थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। हनुमान जी मेरी स्क्रीन वगैरह क्लियर दिख रही है? बिल्कुल सर, क्लियर दिख रही है, जोरदार। चलो ठीक है, तो सारे टाइगरों को अगेन नमस्कार। और दोस्तों, बोला जाता है कि कमाई से पहले सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा ज़रूर रखें, लेकिन इतनी भी सुरक्षा ना रखें कि आपका काम ही ना चले, है ना। सुरक्षा इतनी रखनी है, सुरक्षा किस किस चीज़ की रखनी है? मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, ठीक है ना। पुलिस वाले कहीं पीट पाट ना दे, तो बोला जाता है कि, है ना, लाल चड्डी पहन के सांड के पास नहीं जाना है, गलियों से निकलना है, बच बच के निकलना है और अपने अपने टारगेट को, मिशन को अंजाम देना है। कुछ टाइगर ऐसे होते हैं जहाँ पुलिस वाले खड़े उधर से ही निकल रहे, फिर ठोक पिट जाते हैं, फिर बोलते हैं गुरुजी, है ना, हम तो इतने पागल थे, ठोक पिट गए। तो भाई साहब, किसने बोला ये करने का? तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सुरक्षा रखें, अपनी कमाई से पहले सुरक्षा है, लेकिन इतनी भी सुरक्षा ना रखें कि घर में ही पड़े रहें। आगे चलना चाहूँगा, नेक्स्ट करो सर। आगे चलना चाहेंगे दोस्तों, आज का टॉपिक है बड़ी सफलता कैसे हासिल करें। एक लीडर जो इस बिजनेस में जुड़ता है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे डिज़ायर होते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा करने का उसका सपना होता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी सफलता एक्चुअली हासिल कैसे करें? बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे। क्या रीज़न होता है कि लोग बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं? क्या कारण होता है कि लोग बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते, और क्या कारण होता है जिसकी वजह से लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं? दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट सर, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ गेम ऑफ द रिजेक्शन। ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये पूरी इंडस्ट्री रिजेक्शन पे टिकी हुई है। जितने भी लीडर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, उनका क्या रीज़न है, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या रीज़न है? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने एक बात देखी है कि जो लीडर जितना पावरफुल तरीके से रिजेक्शन को, आगे बताऊंगा मैं, नेक्स्ट करो सर, उस पर मैंने बात को लिखा है। पूरी दुनिया 98% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप सीख लेते हैं हैंडल करना, तो 98% जो आपको लॉस होने वाला है वो आपके प्रॉफिट में बदल जाता है। जैसे कि हम काम करना चालू करते हैं, 98% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। इसका यही रीज़न होता है कि वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। उन्हें रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना, ये कलाकारी उन्हें पता नहीं होती है ना। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि रिजेक्शन क्या क्या आने वाले हैं, और इन रिजेक्शन की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो एक्चुअली उन्हें कुछ पता होता नहीं है। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 98% लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसका यही रीज़न है कि उन्हें एक्चुअली हैंडल करना, रिजेक्शन को हैंडल करना आता नहीं है। क्योंकि जो लीडर रिजेक्शन को हैंडल करना सीख लेता है, वह लीडर जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को भी प्रॉफिट में बदल देता है। अब कैसे कैसे रिजेक्शन आते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट करो सर। सबसे पहले एक लीडर जब इस इंडस्ट्री में उतरेगा, जब इस धंधे में उतरेगा, सबसे पहला रिजेक्शन उसको आएगा, सबसे पहला चैलेंज उसको आएगा टीम बनाने में। पहला रिजेक्शन हमारे धंधे में आता है टीम बनाने में। अब रिजेक्शन एक्चुअली आता क्या क्या है? जैसे आप टीम बनाना चालू करोगे, एक लीडर टीम बनाना चालू करता है, तो जैसे ही टीम बनाने का डिसीजन लेता है, तो उसको क्या क्या रिजेक्शन आते हैं? पहला रिजेक्शन लगाइए सर, सबसे पहला रिजेक्शन मार्केट में आता, सर मेरे पास पैसा नहीं है। ये रिजेक्शन आपको मार्केट में आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। और दोस्तों, आगे भी मैं बताने वाला हूँ, जो लीडर इसकी तैयारी भयंकर करता है, जो लीडर इन रिजेक्शन की तैयारी करता है, जो लीडर इन रिजेक्शन को हैंडल कर लेता है, वो अपने लॉस को कितना प्रॉफिट में बदल देता है, वो चीज़ मैं आगे आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। दूसरा रिजेक्शन मार्केट में क्या आता है, लगाइए सर। जैसे आप टीम बनाना चालू करोगे, मेरे पास समय नहीं है, जैसे आप प्लान दोगे, फॉलोअप करोगे, रिजेक्शन मार्केट में ये रिजेक्शन आएगा कि मेरे पास समय नहीं है। नेक्स्ट करो सर। आगे रिजेक्शन क्या आएगा, लगाइए सर, मैं सोच के बताऊंगा, ये रिजेक्शन आपके पास आएगा। आगे लगाओ सर, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट रिजेक्शन आपके पास आएगा,
सर मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे पास समय नहीं, ये रिजेक्शन आएगा आपको मार्केट में। लगाओ सर। अगला आएगा, सर मैं अगले महीने करूंगा, ये रिजेक्शन आपको मार्केट में आएगा ही आएगा, ये हर लीडर को आता है, ये प्रोसेस है, इससे गुजरना पड़ेगा, ये रिजेक्शन है। और बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं, धीरे धीरे टीम बनना चालू होती है, और ना इन क्वेश्चन आंसर, ये रिजेक्शन जो मार्केट में आते हैं, इनको ना हैंडल करने की वजह से वह लीडर थोड़े टाइम में हताश होके इस धंधे से खत्म हो जाता है। वो यहाँ कमाने आता है प्रॉफिट, लेकिन वो लॉस में चला जाता है। वो सपने देखते बड़े बड़े, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वह लीडर इन रिजेक्शन को हैंडल करना सीखता नहीं है। अब देखो, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं क्या होता है। नेक्स्ट करो सर, नेक्स्ट करो, आगे चलते हैं। जैसे रिजेक्शन आप हैंडल करेंगे, वैसे ही परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जैसे रिजेक्शन, जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, ये आएंगे। जो लीडर जैसा रिजेक्शन हैंडल करेगा, उसको परिणाम वैसे ही आएंगे। कैसे? लगाओ सर। कुछ लीडर होते हैं पर डे 10 प्लान देते हैं। एक लीडर है जो 10 प्लान दे रहा है, 3 फार्म भरवा रहा है, लेकिन डीडी एक ही निकालता है। कितने लोग बोलते हैं कि ये दमदार रिजेक्शन को हैंडल कर लेता? नहीं, ये दमदार रिजेक्शन को एक एक करके खोलना सर, नहीं, ये दमदार लीडर नहीं है, ये इसमें दमदारी वाली लीडरशिप नहीं है अभी। ये भले टीम चाहे कुछ भी हो गई, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लीडर 10 प्लान देख के 3 फोरम भरवा के एक ही से निकाल रहा है, इसको क्या मानूं मैं? इसको एक ही मानता हूं मैं, इस आदमी के फील्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हैंडल करना, अपने कस्टमर को हैंडल करना इसको दमदारी से आता नहीं है। कुछ लीडर कैसे होते हैं? लगाओ सर, कैसे रिजेक्शन को हैंडल करते हैं। 10 प्लान देते हैं, 6 फोरम भरवाते हो, 4 सेल निकाल लेते हैं। यानी वो भी एक लीडर 10 प्लान दे रहा, दूसरा भी 10 प्लान दे रहा है, लेकिन एक 3 ही फोरम भरवा पा रहा है, एक ही डीडी निकाल पा रहा है, और एक लीडर 6 फोरम भरवा के 4 सेल निकाल रहा है। यानी ऊपर वाले से नीचे वाले का जो हैंडल करने का, जो कस्टमर को लीडर का जो तरीका है, वो उससे पावरफुल है, इसलिए तो 4 सेल निकाल पा रहा है। लेकिन इससे भी पावरफुल लीडर होता है। लगाओ सर, जो 10 प्लान देता है, 10 ही फार्म भरवाता है और 8 सेल निकाल लेता है, ये और पावरफुल लीडर है। इसका हैंडल करने का तरीका बहुत मजबूत है, इसको पता है मार्केट में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ये उसकी तैयारी पहले ही करके जाएगा। इसको पता है ये रिजेक्शन मेरे को झेलना ही है, और ये हताश नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, ये मुझे पूरा इस बात का भरोसा है, क्योंकि उसे पता है ये रिजेक्शन आने ही आने। आगे लगाओ। फिर इससे भी दमदार लीडर होता है जो 10 ही प्लान देता है, 10 ही फार्म भरवाता है, और 10 की 10 डीडी निकालता है, 10 की 10 ये टाइगर सेल निकाल लेता है, 10 की 10 सेल निकाल लेता है। यानी ये लीडर कैसा? ये इसको पता है रिजेक्शन आएगा, आदमी पेट दर्द लेके आएगा, उसका इलाज मेरे को तुरंत कैसा करने का। कुछ लीडर ऐसे होते हैं, कोई आदमी मेरा पेट दर्द हो रहा, 5 दिन में ठीक होगा, कुछ बोलेंगे 2 घंटे में ठीक होगा, कुछ बोलेंगे 1 घंटे में ठीक होगा, कुछ बोलेंगे अभी तुरंत इधर टैबलेट पेट में घुसी इधर हो जाएगा। इसका मतलब इसने ज्यादा एजुकेशन ली है, इसका मतलब ये फील्ड का खिलाड़ी है। तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं, और कुछ लीडर इनके भी खिलाड़ी होती है। लगाओ, रिजेक्शन हैंडल करने का बहुत तगड़ा तरीका होता है। 10 प्लान देते हैं एक आदमी को और 10 ही फॉर्म भरवा देते हैं, लेकिन डीडी 20 निकाल लेते हैं। पूछो कैसे? क्योंकि एक ही आदमी की डबल आईडी निकाल रहे हैं। ये आदमी 10 नहीं लेते, ये सीधा डबल मुनाफा समझा के 2 आईडी निकालते हैं। ये 20 क्यों निकाल रहा है? 10 प्लान में 20 डीडी निकाल रहा है। इसका रिजेक्शन हैंडल करने का तरीका बहुत पावरफुल है। आगे चलते हैं। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो 10 प्लान देते हैं, 10 ही फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन सेल 30 निकालते हैं। पूछो कैसे? हर आदमी की ट्रायंगल आईडी निकालते हैं और 30 डीडी निकालते हैं। एक ही 10 लोगों को प्लान देकर ट्रायंगल 30 सेल। दोस्तों, जिस आदमी का रिजल्ट जितना दमदार है, इसका मतलब उसका रिजेक्शन को हैंडल करने का इनर पावर उतना ही दमदार है, वो पावरफुल लीडर है। दोस्तों माफ करना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, बुरा मत मानना। ये जो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, जो 10
प्लान देते हैं, 3 फॉर्म भरवाते, 1 डीडी निकालते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे धंधे में सबसे ज़्यादा रोते यही है, परेशानियां यही गिनाते हैं, ये फालतू की बातें यही करते हैं, अपने आप को होशियार यही समझते हैं, दिमाग यही लगाते हैं, यही लीडर होते हैं। जो लीडर साला 10 प्लान देके और 30 डीडी निकालता ना, उस आदमी को साला परेशानी गिनाने का टाइम नहीं है, उस लीडर को साला दिक्कत गिनाने का टाइम नहीं है। ज़्यादातर मैंने परेशानी रोते हुए उसी लीडर को देखा है, जो लीडर 10 प्लान देके 1 ही डीडी निकालता। और कुछ महान आत्मा ऐसी भी बेटी है जिनके इनसे भी ज़्यादा हाल खराब है, 10 प्लान भी नहीं देते हैं, वो तो साला एक महीने में दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो भाई साहब, यहाँ ऐसे ही चमत्कार नहीं होगा। तू रिजेक्शन को मजबूत तरीके से हैंडल नहीं कर रहा तो चमत्कार कैसे होगा? आगे लगाओ सर, नेक्स्ट करो। तो इस बात को मेरे को लगता है बहुत सारे टाइगरों को ये बात समझ में आई होगी, जितना रिजेक्शन दमदार हैंडल करोगे उतना ही आपका काम तेजी से चलना होता है। अब जैसे आप टीम बनाओ, रिजेक्शन हैंडल करना सीख लोगे, जैसे आप सेल निकालना चालू कर दोगे, दूसरा रिजेक्शन आप दोबारा खड़ा हो जाएगा। आखिर दूसरा चैलेंज फिर आएगा आपके पास में। क्या चैलेंज आएगा? टीम को टिकाने का चैलेंज। बहुत सारे लोग धीरे छोटे छोटे चैलेंज आएंगे। क्या क्या चैलेंज आएंगे? लगाओ सर पहला चैलेंज। पहली दिक्कत क्या आएगी? आपको लोग बोलना चालू हो जाएंगे आपकी टीम में, सर मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता हूं, सर मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता हूं। ये चैलेंज आपको आएगा जब आप टीम को डेवलप करना चालू करोगे, जब टीम को खड़ा करना चालू करोगे, तो आपके सामने ये रिजेक्शन आना चालू हो जाएंगे। सर मैं जुड़ तो गया हूं लेकिन मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा। दूसरा रिजेक्शन क्या आएगा? लगाओ सर, मैं टूल्स नहीं लूंगा अभी, और ले भी लूंगा तो साला महेश जी आपकी अम्मा ने दूध नहीं पाया, हमसे टाइम पे पैसे ले लोगे आप, हम नहीं देंगे। हम आपको रुला रुला के देंगे लेकिन रुला रुला के देंगे। तो दोस्तों ये रिजेक्शन आएगा, मार्केट में आएगा ये जब आप टीम को टिकाना चालू करोगे। तीसरा रिजेक्शन क्या आएगा? लगाओ सर, इतनी दूर मैं नहीं जाऊंगा। जब कोरोना सब खत्म हो जाएगा तो जैसे ही कोई मीटिंग होगी, कोई बीबीएस होगा, जयपुर जाना है, उदयपुर जाना है, कुछ लोग कुछ लीडर बनने के बाद भी बहाना लगाएंगे, सर इतनी दूर नहीं जा सकते हैं, हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। ये रिजेक्शन आपको आएगा मार्केट के अंदर। आगे लगाओ, जब आप टीम को टिकाना, मैं जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता सर, अभी मैं टीम का अभी वर्कशॉप नहीं चलाऊंगा सर, अभी मेरी कोई जिम्मेदारी है, नहीं लेंगे। बहुत सारे पट्टे यहाँ पर ऐसे बैठे, लीडर है, टीम भी है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम जीरो है, बिल्कुल जीरो है। और यही रीजन है उनकी टीम टिकती नहीं है। आगे बताऊंगा उनकी क्या हालत होती है, ये भी बताऊंगा मैं क्या होता है उनके साथ। लगाओ सर नेक्स्ट। वो लोग जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेते हैं दोस्तों। तीसरा रिजेक्शन, टीम को टिकाने का रिजेक्शन। और दोस्तों अगर बेक करो सर, अगर आपको इन रिजेक्शन को हैंडल करना है, अब ये हैंडल कैसे होंगे ये रिजेक्शन, ये भी तरीका बताऊंगा मैं आपके आगे। अभी पहले मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ रिजेक्शन क्या क्या आएंगे। तीसरा, जब टीम को टिकाना चालू करोगे तो क्या रिजेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है टीम को चलाना, और उस आदमी को चलाना जिसकी टीम बनी हुई है, उस लीडर को चलाना। जो लीडर नया नया था तब तो गुरुजी, और जैसे ही थोड़ा डीडी निकालना चालू कर दिया, जैसे ही सेल आना चालू हो गई, 2 बातों पे तर्क करना सीख गया, नीचे से कुछ टाइगरों ने गुरुजी बोलना चालू कर दिया। ऐसे टाइगरों को भी हैंडल करना पड़ेगा आपको, ऐसे लोगों को भी हैंडल करना पड़ेगा, उन्हें चलाना पड़ेगा। कोई जाएगा तीर, कोई जाएगा मीर, कोई जाएगा हिंदुस्तान, कोई जाएगा पाकिस्तान, कोई साला खुद ही को तुर्रखा मानेगा। ऐसे लोगों भी हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या रिजेक्शन आते हैं जब टीम चलाना चालू करते हैं, तो क्या क्या रिजेक्शन आते हैं हम पहले उनको समझते हैं। लगाओ सर, सबसे पहला रिजेक्शन, सर काम बहुत बढ़िया लेकिन अभी मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं छोड़ेंगे, पट्टे टीम बनने के बाद भी नौकरी में घुसे पड़े रहेंगे, घर पे रहेंगे, कितना भी अप्लाइन समझाएगा, घर नहीं छोड़ेंगे। सर अभी कोरोना चल रहा है, नहीं जाएंगे। टाइगर नौकरी नहीं छोड़ेंगे, ये चैलेंज आएगा, टीम टिकाना चालू करूंगा। आगे लगाओ सर, नेक्स्ट करो। उसके बाद में दूसरा चैलेंज, मुझे इस तरह बोला
अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा। साला मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया महेश जी ने, हैं? सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए अब सर मैं काम नहीं करूंगा। ये चैलेंज आएगा जब हम टीम को चलाएंगे तो आगे लगाओ और क्या क्या चैलेंज आएंगे। थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ेंगे, आएंगे बहुत सारे टीम में ऐसे लीडर आएंगे, घबराना नहीं है, जो थ्री कार्डिनल रूल को भी तोड़ेंगे। अब थ्री कार्डिनल रूल क्या होता है? 4 रूल होते हैं हमारे यहाँ थ्री कार्डिनल रूल। पहला रूल, मैंने अच्छे अच्छे लीडरों को थ्री कार्डिनल रूल तोड़ने के चक्कर में जीरो होते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। जब आप टीम चलाओगे तो रोग तोड़ेंगे। क्या क्या रूल तोड़ेंगे? सबसे पहले किसी ईडी आई उसको रोक लेना, अपना कोई काम निकाल लेना, उसके बाद दूसरे के तो घुमा के भेज देना। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तोड़ेंगे। डीडी आएगी, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, ये आएगा चैलेंज, ये रिजेक्शन आते हैं। कुछ लोग सेल को इधर उधर घुमा देते हैं, कुछ लोग गटक जाते हैं, आएगा ये चैलेंज। ये थ्री कार्डिनल रूल है हमारा। तो ऐसे लोगों को चलाना है, हमें हैंडल करना है एज ए लीडर। दूसरा रिजेक्शन, दूसरी दिक्कत क्या आएगी इन्हीं में? बहुत सारे लोग, माताएं बहनें ज्वाइन होगी, या करने कुछ और आएंगे और करने कुछ और लग जाएंगे। आए थे शेप शॉप से प्यार करने, आए थे शेप शॉप में सपने पूरे करने, और किसी से प्यार करने गए, एनर्जी लगा दी और ऐसी तैसी हो गई, काम पे फोकस हट गया, जीरो हो गए। फिर बोले सर हम बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं हुआ। साला थ्री कार्डिनल रूल तोड़ा क्यों? अगर तोड़ने का जिगरा रखता हो तो झेलने का भी जिगरा रख भाई, तोड़ा ही क्यों? कुछ लोग इधर उधर क्रॉस लाइन करेंगे, ये तोड़ेंगे थ्री कार्डिनल रूल को। क्रॉस लाइन कैसे? किसी बंदा, कोई और बंदा लेके आया, कोई और टीम में काम कर रहा है, उसको समझा बुझा के अपनी उसी लेग पे सेट कर देना। बोला तेरा उधर कुछ नहीं हो रहा, मेरे इधर आ जा, मेरे इधर आ, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आग लगा दूंगा, बम फोड़ दूंगा। अबे भाई साहब, पैदा करी हुई औलाद को तो आगे बढ़ा नहीं पा रहा है, गोद ली हुई को कहां से बढ़ाएगा? तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ेंगे। दूसरा, चौथा को बहुत सारे लीडर ऐसे थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ेंगे जो डाउनलाइन को पुचकार के उनसे पैसे उधार ले लेना। अपलाइन को पैसा आ रहा तो गुरुजी आपको इतने पैसे आ रहे हैं, मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है, इतने कमाते हो। अच्छा दोस्तों, इन 3-4 रूल्स को कभी नहीं तोड़ना है, मेरा निवेदन है, वरना मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ा से बड़ा लीडर दूसरी कंपनी जाता हुआ दिख जाए या फेल होता हुआ दिख जाए, आप किसी अप्लायंस से कभी ये मत पूछना सर वो क्यों चला गया। एक ही बात अपना समझ लेना, कहीं ना कहीं उसने थ्री कार्ड रूल को तोड़ा है, इसीलिए घर गया। घर गया। ये टाइगर अनिल पवार, ये मुख्य पैनल पे बने हुए हैं, इनके अप्लायन अभी गए हैं थ्री कार्ड तोड़ने में। तो दोस्तों, जो रूल्स तोड़ता वो किसी भी लेवल पे चला जाए वो जाएगा। आगे चलते और लोग क्या गलतियां करते हैं देखो, क्या क्या चैलेंज आते हैं। फिर आरोप लगाना, चुगली खुजली करना, राजनीतिक करना। अरे तू नहीं जानता है, वो सर जो वो बोल रहे हैं ना, तू उन्हें नहीं जानता है, ये हम जानते हैं क्या है। वो अपनी टीम में जिस डाल पे बैठा उसको काटना चालू कर देना। जब एक ईमानदार लीडर टीम को चलाना चालू करेंगे ना, तो इन सबको भी झेलना पड़ेगा। ये होता है, ये हमने को झेला है। आरोप लगेंगे, चुगली खुजली होगी, इनको भी हैंडल करना पड़ेगा, चुगली खुजली करने वाले को भी। और जो लीडर को हैंडल करना सीख लेगा वो डायमंड जाएगा, कि कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन जो इनको हैंडल नहीं कर पाए ना, वो इनके चक्कर में लगा पड़ा रह जाएगा। आगे लगाओ, नेक्स्ट करो। और सबसे अच्छी बात, और लोग भागेंगे भी सही। अरे जो रूल तोड़ेंगे, जो चुगली खुजली करेंगे भागेंगे ना, उनको कौन रोकेगा? अरे भाई, जो आदमी चुगली खुजली कर रहा है, जो राजनीति कर रहा है, जो थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ रहा है, उसको क्या लगता है
कोई देख नहीं रहा है। अरे भाई साहब, मैं मानता हूँ कोई देख रहा, भगवान तो देख रहा है। अभी तेरी फाइल नीचे ही घूम रही है, जिस दिन ऊपर चली गई उस दिन तगड़ा इलाज हो जाएगा। और इसमें अगर मैं भी तोड़ूंगा तो मेरा भी इलाज होगा। मैं कोई साला तुर्रम खा तोड़ी हूँ। आज अगर महेश सांवरिया डायमंड लेवल पे बैठा है, अगर आज महेश 3 कार्डिनल रूल को तोड़ेगा, महेश की भी ऐसी होगी, क्योंकि जो तोड़ेगा वो जाएगा। और अगर तोड़ने का दम है तो झेलने का भी दम रखना है। तो लोग भागेंगे, जो भी भागे समझ जाना 3 कार्डिनल रूल तोड़ा है, आगे लगाओ। और एक बहुत तगड़ी बात लिखी हुई है, लगाओ सर, नेक्स्ट रो। और उस हालात में पहचानना बहुत मुश्किल होगा कौन वफादार है। दोस्तों घबराना मत, ये सारी चीजें जब टीम चलाना चालू करोगे तो ये सारी चीजें होएगी। उसी भीड़ में से आपको ईमानदार, वफादार, दमदार और मेहनती लीडर भी मिलेंगे, क्योंकि जहां गलत लोग मिलते हैं वहां अच्छे लोग मिलते हैं। और बोला जाता है जब साला दूध को कढ़ाई पे रखा जाता है, आग पे तपाया जाता है, तो मलाई ऑटोमेटिक ऊपर आई जाती है। तो दोस्तों ऐसे वफादार ईमानदार लीडर भी आपको मिलेंगे नेटवर्क के अंदर। उनका साथ दो, सपोर्ट करो, वो आपको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो ये इंजेक्शन आएंगे दोस्तों, इनका तोड़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी ये इंजेक्शन क्या क्या आने वाले वो मैं बता चुका। नेक्स्ट करो सर। जो टीम को हैंडल नहीं करते उनकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, आगे लगाओ सर। और जो टीम को हैंडल करते हैं उनकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। कैसे समझते हैं, नेक्स्ट करो सर। देखो एक लीडर है, सेम टीम है, 20 की टीम है, लगाओ सर। एक लीडर की 20 की टीम है, ब्रॉन्ज है, वो भी ब्रॉन्ज है, 20 की टीम है, लेकिन एक्टिव लोग कितने हैं, मात्र 3, सिर्फ 3 लोग हैं। और एक लीडर है दूसरी तरफ, उसकी भी 20 की टीम है, लेकिन एक्टिव लोग कितने उसके बाद में 12। एक लीडर की 20 की टीम में 3 ही एक्टिव है, एक लीडर की 20 की टीम में 12 एक्टिव है। इसका मतलब साफ साफ समझ जाओ, सेम टीम पे एक आदमी के पास ज्यादा लोग रनिंग में काम कर रहे हैं, एक लीडर के पास में कम लोग रनिंग में काम कर रहे हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है, कहीं ना कहीं उस लीडर ने अपनी टीम पे ध्यान नहीं दिया है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो फोकस नहीं कर रहा है, वो दमदारी नहीं दिखा रहा उनके साथ जा जाके, सिर्फ ज्ञान दे रहा है। इसलिए 3 ही एक्टिव है, लेकिन जिसका 12 एक्टिव है उसके बाद साफ साफ समझ जाओ कि वो लीडर में काम कर रहा है, दमदारी दिखा रहा है, एक एक टीम को सिखा रहा है और खुद भी लगा हुआ है। आगे चलते हैं। कुछ लीडर कैसे होते हैं जिनकी टीम 50 लोगों की होती है, अगर उनसे पूछा, हाँ भाई तेरी टीम में एक्टिव लोग कितने काम कर रहे हैं, गुल्लू जी 7 ही काम कर रहे हैं, सिल्वर बन गया टाइगर, लेकिन एक्टिव लोग 7 ही है। लेकिन उसी जगह एक दूसरा सिल्वर लीडर है जिसकी 50 की टीम है, लेकिन 25 लोग एक्टिव काम कर रहे हैं। सेम टीम है, दोनों सिल्वर है, लेकिन एक के 7 ही एक्टिव काम कर रहे हैं, एक के 25 काम कर रहे हैं। समझदार लीडर हो, आपको डिफरेंट पता चली गया होगा। जिसके 25 एक्टिव काम कर रहे हैं उसका व्यवहार बढ़िया होगा, उसका नेटवर्क से रिलेशन बढ़िया होगा, है ना, वो मेहनती होगा, टीम के साथ लगातार जाके मेहनत कर रहा होगा, वर्कशॉप चला रहा होगा, जिम्मेदारी लिया होगा। क्यों? क्योंकि यार 25 एक्टिव तो ऐसे ही नहीं होते हैं, वरना सेम टीम पे इतना डिफरेंट कैसे आ सकता है। अगर आ रहा तो इसका मतलब दोनों की लीडरशिप में रात दिन का अंतर है। आगे चलते, नेक्स्ट करो सर। एक लीडर जिसकी 150 की टीम है, अगर उससे पूछे एक्टिव लोग कितने हैं, तो मात्र 10 लोग एक्टिव है, 15 लोग एक्टिव है। एक लीडर है जिसकी 150 की टीम है, सेम टीम है, लगाओ सर, प्लेटिनियम लीडर है, 35 लीडर एक्टिव है। आगे लो, एक लीडर है जिसकी 250 की टीम है, मात्र 20 लोग एक्टिव है, लेकिन एक लीडर है जिसकी 250 की टीम में 60 लोग एक्टिव है। आप देखो सेम टीम है, दोनों की सेम है, लेवल सेम है, लेकिन एक्टिव लोगों की दोनों में अंतर है। इससे एक बात सिद्ध होती है, आप समझ चुके हो, मैं बता चुका हूं, और मैं ये भी बताऊंगा अब मैं ये भी बताने वाला हूं
कि ज़्यादा एक्टिव लोगों की संख्या को ज़्यादा कैसे रखें और किन लोगों के साथ ये होने वाला है। नेक्स्ट करो सर। हर रिजेक्शन का आसान समाधान है, आप हर हाल में हर काल में सिस्टम के साथ बने रहे, आपकी जीत पक्की होगी। जितने भी लीडर सिस्टम पे भरोसा करते हैं, जितने भी लीडर सिस्टम की एक्टिविटी पे भरोसा करते हैं, जितने भी लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जितने भी लीडर 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करते हैं, अक्सर उनकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जिस भी लीडर की टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बहुत कम है, साफ समझ जाओ वो टाइगर सिस्टम को फॉलो करता ही नहीं है, अपने दम पे नेटवर्क नहीं चलता है। आगे लगाओ। अब हमें इस समस्या का समाधान अगर ढूंढना है, अगर कुछ कोई लीडर मेरे से ये पूछे कि बहुत बढ़िया आपने हमें टीम बनाने का चैलेंज है ना वो बता दिया, रिजेक्शन टीम को टिकाने का रिजेक्शन बता दिया, टीम को है ना टिकाने का रिजेक्शन बता दिया, अब मुझे ये बताओ इनका तोड़ क्या है। तोड़, इसका तोड़ एक ही है साहब, यूज 3T। सबसे पहले उस लीडर की टीम में सबसे ज्यादा लीडर बनेंगे, सबसे ज्यादा एक्टिव लोग रहेंगे, सबसे ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे, सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेंगे जो लीडर टेक्नोलॉजी का सही यूज करेगा। 2 GB 1.5 GB रोज जियो देता है, कुछ लोग यूट्यूब में उड़ा देते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जूम में उड़ाते हैं। जूम की हर एक्टिविटी को अटेंड करते हैं, हर मीटिंग को अटेंड करता है। मेरे को दुख होता है, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। बहुत सारे लीडर ऐसे भी होते हैं जिन्हें साला अपलाइन को फोन करके ये बोलना पड़ता है कि भाई टाइगर मीटिंग में आजा, गुरुजी की मीटिंग हो रही है। अरे भाई 3T को यूज करना सीख लो। आपको अभी भी याद दिलाना पड़ रहा है कि मीटिंग लेनी होगी। और जितने भी लोग टेक्नोलॉजी का यूज सही नहीं करते हैं, उनकी टीम में एक्टिव लोग नहीं रहते हैं, वो अपने दिमाग से चलते हैं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी का हमें सही यूज लेना है। टेक्नोलॉजी आप यूट्यूब पे जा रहे हो, हर किसी को मत सुनो। कोई किसको सुन रहा है, कोई साला कोई है ना कोई मिर्ची भी खा रहा है, कोई नमक भी खा रहा है, कोई हल्दी भी खा रहा है, कोई ककड़ी भी खा रहा है, कोई मिर्ची भी खा रहा है। अरे भाई साहब सारी चीजें नहीं खानी है, टेक्नोलॉजी का सही यूज सेफ सोप के महान लीडर को सुनना है। तो टेक्नोलॉजी का सही यूज लेना मतलब जूम पर माघ जी की जब भी मीटिंग हो। दूसरा ट्रेनिंग, अगर आप चाहो आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या ज्यादा रहे, उसी की रहते जिन जो ट्रेनिंग में ज्यादा लोगों डालते। मुझे आज भी दिन याद है, अनुमान इस बात के गवाह होंगे, जयपुर में जब भी कोर मीटिंग होती थी 2-2 बस भर भर के कोर में लोगों को लेके जाते थे हम लोग। सबसे ज्यादा लोगों को हमने ट्रेनिंग में डाला। 8 स्टेप में सबसे ज्यादा लोग हमारे आते थे, है ना। ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिलवाते थे, ज्यादा लोगों को ग्रुप मीटिंग करवाते थे, ज्यादा टीम की कमांडिंग करवाते थे। दोस्तों जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में ट्रेनिंग लेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप तैयार करोगे, आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने वाला है। और उसके बाद टूल्स, जो लीडर अपनी टीम में सबसे ज्यादा टूल्स प्रमोट करेगा, जिसकी टीम में सबसे ज्यादा प्लानर होंगे, प्लानर तब प्लान करेंगे जब टूल्स होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा प्रगति पत्र फोल्डर होंगे, उसकी टीम में मैं बोल रहा हूं 250 लोगों में 150 लोग एक्टिव रहेंगे। ये मेरी गारंटी है। जिन जिन लोगों ने इन 3T को यूज करना चालू किया, उन लोगों में एक्टिव लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी। ये 3T ही आपको यूज लेने हैं। अभी टेक्नोलॉजी का सही यूज लेना है, ट्रेनिंग में लगातार लोगों को डालता रहना है और टूल्स लगातार प्रमोट करते रहना है। अगर आप ये करते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपकी तेजी से ग्रोथ होगी, आपकी टीम तेजी से बनने वाली है। बहुत सारे लोगों की टीम ना बनने का रीजन है, टीम बनने के बाद भी एक्टिव लोग कम होते, इसका यही रीजन है कि वो लोग अपनी टीम को जूम पर मीटिंग अटेंड नहीं करवाते हैं, वो लोग ट्रेनिंग में अपनी टीम को ज्यादा नहीं डालते हैं, वो लोग टूल्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। यही रीजन होता है कि 50 की टीम पे उसके साथ में 7 ही लोग खड़े रहते हैं। दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर तेजी से ग्रो करना चाहते हो, इन 3T पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चालू करो। अगर आपने ध्यान दिया तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपका नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट करो सर, आगे चलते, इसको हटा दो सर।
अब एक बहुत तगड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, एज ए लीडर सारे लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। हर लीडर को, हर एसोसिएट को 1000 बीवी का मिशन बनाना है। अब ये 1000 बीवी कैसे होगी, इसको थोड़ा समझना है। इसको पावर ऑफ वन सेल। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गलती क्या करते हैं, जैसे 15-20 लोग रनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उससे भी उम्मीद कर रहा है, उससे भी उम्मीद कर रहा है, उससे भी उम्मीद कर रहा है। अरे भाई, इधर उधर भटकने से मिशन कभी पूरे नहीं होते हैं। एक बात याद रख लो, मिशन कैसे पूरे होते हैं ये बात समझ लो। पावर ऑफ वन सेल। आपकी टीम में अगर किसी बंदे की एक सेल आई है, आपको क्या करना, उस बंदे को बिठाना, FIM करनी है, उसकी लिस्ट बनानी है और उसके साथ जोश के साथ आपको प्लान करने हैं, जोश के साथ उसको सिस्टम में जोड़ के रखना है, उसके चेक पे फोकस करना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसकी टीम को हर एक्टिविटी में डालना है और उस पर पूरा आपको फोकस करना, उसको कंपनी का सिस्टम, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ों को एडिफाई करना है और उसको एक वीक एक ही आपको टारगेट, उसको यही बोलना कि देख भाई, 1000 बीवी इस हफ्ते मुझे तेरी यू की पोजीशन के बाद डालनी है और मैं पूरे 7 दिन तेरे साथ रहूंगा। सुबह 7 बजे आऊंगा, रात को दोनों भाई 11 बजे घर में घुसेंगे और 7 दिन के अंदर 5 सेल हम दोनों भाइयों को निकालनी है और 2 गोल्ड मेडल जीतने हैं। और महागुरुजी टिकेंद्र सर गुरुजी, जिनका 6 लाख लोगों का नेटवर्क है, उनके पैनल पे बार बार आना और 11 बार आना है। कितनी बार? 11 बार आना है। और साला जब तू 11 बार आएगा तो तेरे सेलिब्रेशन के अंदर 11 बार गोल्ड मेडल जीतने के वजह से, 11 बार चैंपियन ऑफ द डे जीतने की वजह से, तेरी पावरफुल मेहनत के ऊपर महागुरुजी टिकेंद्र सर, 6 लाख लोगों का जिनका नेटवर्क है, जिन 7 लोग फोटो खिंचवाने के तरसते हैं, वो इंसान सेप सोप के सॉन्ग पे और तेरी खुशियों के अंदर डांस करेंगे, झूमेंगे। अरे गुरुजी ने ऐसे भी हाथ कर दिए ना, ये शोभा की बात है। ये बात उसके नए आदमी के दिमाग में डालना है और 7 दिन के अंदर 1000 बीवी एक लीडर को मिशन बना है। अगर ये 5 लीडर मिलके अगर ये मिशन बना ले, नए नए लोगों के साथ मिलके, साला 5 लोग मिलके 5000 बीवी भेज सकते हैं। कैसे मिशन पूरा नहीं? तो दोस्तों मेरा निवेदन है, पावर ऑफ वन सेल। एक ही सेल, आप मुझे बताओ, मेरी भी तो एक ही सेल आई थी, हनुमान जी की भी तो एक ही सेल आई थी, हमारे साथ भी किसी ने तरीके से काम किया, अभी तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो दोस्तों सभी जिनकी 2 की भी टीम है, मेरा उनसे निवेदन है, एक एक आदमी के साथ लग के 1000 का मिशन बनाओ और महागुरुजी टिकेंद्र सर के पैनल को प्रमोट करो। महागुरुजी टिकेंद्र सर, अरे तेरा नाम लेंगे यार, कोई छोटी बात नहीं है, ये उन्हें हमें एहसास कराना होगा। आगे चलो सर, नेक्स्ट करो। लीडर का मतलब क्या होता है, पूरा खोल दो सर। लीडर का मतलब है कोई रैंक या टाइटल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप कोई पद नहीं है, ये आपका नेचर, व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि साला आपकी सिल्वर बन गए तो साला मैं लीडर हूं। भाई साहब, लीडरशिप देखी जाती है आपकी मॉनिटरिंग, आपकी मेहनत, आपका फोकस, यही आपकी लीडरशिप है। अगर आपके काम से दूसरे लोग सपने देखने के लिए प्रेरित होते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, तो आप एक लीडर हैं। बाकी फालतू की बातें लेवल से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करना ही लीडरशिप है। अगर कोई एसोसिएट संघर्ष कर रहा है तो इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है, और वही लीडर जो रास्ता जानता है और खुद चलता है, वही एक्चुअल में मेरी नज़र में लीडर है। ज्ञान देने वाला कोई लीडर नहीं है। ऐसे ऐसे लीडर मैं यूट्यूब पे जानता हूं जो फेलियर है, फेलियर, 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, वह साला यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं। तो दोस्तों, खुद करने वाला ही एक्चुअल लीडर होता है। आगे चलते सर, नेक्स्ट करो। लीडर के क्या क्या गुण होते हैं? लीडर तब बनता है जब उसे अपने आप पे भयंकर विश्वास होता है।
आगे चलो, विश्वास घमंड नहीं बोल रहा हूं मैं। बहुतों को लीडर बनने के बाद, थोड़ा काम चलने के बाद इतना भयंकर घमंड आता है, इतना तगड़ा एटीट्यूड आता है मेरे भाई। जितना बड़ा नेटवर्क बनता जा रहा है उतना एटीट्यूड को माइनस करने में फायदा है। बिल्कुल 0 माइनस कर दो एटीट्यूड, उसको, ईगो को। तो अगर आपको पावरफुल लीडर बनना है तो दो तरीके के लीडर होते हैं। एक लीडर का नेटवर्क के ऊपर प्रभाव होता है ना, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से, अपने कर्म से, अपनी यादों से, अपनी मोहब्बत से अपनी टीम को प्रभावित करता है वो। और इसी वजह से, उसकी ईमानदारी से, उसकी दमदारी से, उसके फोकस से उसकी टीम दीवानी होती है और उसके प्रभाव से काम करती है। लेकिन दूसरे टाइप का लीडर होता है जिसको आप जानते हो, वो पूरा उल्टा करता है। कोई मेहनत नहीं, कोई टीम के साथ में प्यार मोहब्बत नहीं, कोई वफादारी नहीं, है ना। गिरगिट कैसे रंग बदलते हैं, तब बदलते हैं सामने गुरुजी, माँ गुरुजी, हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच, ऐसे। और 3 दिन बाद, ठीक है महागुरु जी, अरे गुरु जी से सीधा सर पे आ जाते हैं, सर पे। इसको बोलता हूं दबाव। तो दोस्तों, कभी भी टीम दबाव में नेटवर्क नहीं बनता है, प्रभाव से नेटवर्क बनता है। लीडरशिप वो नहीं है जिसके चेले हैं, लीडर वो है जिसके साथ संगठन चलते हो। लीडर वो नहीं है जिसकी जो सिल्वर बन चुका है, जो ब्रोंज बन चुका, जो प्लेटिनियम बन चुका, वो गोल्ड बन चुका है। लीडर वो है जिससे उसकी टीम खुश है, जिससे उसका अपलाइन खुश है। खुद के गोल के पीछे नहीं भागना, टीम के गोल के पीछे भागना होता है एक लीडर का, ये गुण होता है। आगे लगाओ सर, नेक्स्ट करो। अब ये 4 टाइप ऑफ लीडर बता के मैं मेरी बात को क्लोज करूंगा। 4 टाइप के लीडर होते हैं। पहले कैसे लीडर होते हैं, लगाओ सर पूरा खोल इसको, तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। पहले लीडर होते हैं मंकी और न्यू। ये किस टाइप के लीडर होते हैं, नए नए होते हैं, अब तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बिना दमदारी से काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों बाद जैसे टीम बनती है, जब इनकी गाड़ी धीरे चल रही होती तो तेज चलाने पे दम भरते हैं, जैसे तेज चलना चालू होती है तो भयंकर ब्रेक मार देते हैं। यानी ये नए नए टाइप के लीडर होते हैं। तो ये लीडर कुछ टाइम तक बल्लेबाजी करते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। स्टार परफॉर्मेंस, ये कैसे होते हैं, ये लीडर कैसे होते हैं, ये चेक आ रहा है, काम चल रहा है, बढ़िया सब कुछ हो रहा है, तब तो जय हो शेफ चौप जिंदाबाद, है ना, माँ गुरु जी की जिंदाबाद, ये वो स्टार परफॉर्मेंस। और जैसे तो बिजनेस डाउन जाता है खुद की कमियों की वजह से, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो क्या है सर, मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर आपका जो फोकस है ना सर, वो अभी जो होना चाहिए वो एक्चुअली है नहीं। क्या सर, यानी स्टार परफॉर्मेंस जब बढ़िया चल रहा हो तब जय जयकार, और जैसे थोड़ा डाउन जाता है हाहाकार। और तीसरा जो लीडर होता है वो तो इतना खतरनाक है, इसके लिए तो मैं एक स्लोगन बोलता हूँ, इसके रेडियस में कोई आ गया तो ये ऐसा लीडर होता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे। हम तो 1 रुपया नहीं कमाएंगे, हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सनम तुझे भी बढ़ने नहीं देंगे। ये इस टाइप के लीडर होते हैं, इसको मैं बोलता हूँ पैरालाइज। ये पैरालाइज लीडर होते हैं, कोई प्लान नहीं करते, इनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है, ये फील्ड में बिल्कुल नहीं जाते हैं, इनका कोई फोकस नहीं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं, बस ये थोड़ा ऊपर आ गए, ये फालतू में लीडर बन के घूम रहे हैं। और इनकी एक क्वालिटी बहुत जोरदार होती है, ये ज्ञान देने में मास्टर होते हैं। बस ज्ञान इतना तगड़ा तगड़ा देते हैं ये, कि जैसे विवेक बिंद्रा का छोटा भाई है ये, लेकिन काम के मामले में 0, काम नहीं करते हैं।
और माफ़ करना सर, ऐसे लीडर के रेडियस में जो आ जाता है ना, जो दमदार और मजबूत लीडर होता है ना, जो नीचे उसके डाउनलाइन में दमदार और मजबूत लीडर रहता है, माफ़ करना सर, ऐसे लीडर के रेडियस में आ जाता है ना तो थोड़े टाइम बाद वो भी लुल्लू बन जाता है। यानी नेपोलियन हिल ने क्या बात बोली थी, अगर एक लीडर कुत्ता हो तो शेर भी कुत्ते बन जाते हैं, और अगर लीडर शेर हो तो साला कुत्तों को शेर बनना ही पड़ता है। तो इन पैरालाइज लीडर से बचने का एक ही तरीका है, खुद दमदार बन जाओ, खुद जिम्मेदारी ले लो, खुद जल्दी से सीख के अपनी जिम्मेदारी ले लो, वरना तुम भी पैरालाइज हो जाओगे। और चौथे टाइप का जो लीडर होता है वो मेरा फेवरेट लीडर है, विजनरी लीडर। ये कैसे लीडर होता है, ये टीम वर्कशॉप चाहता है, ये अपनी टीम कोर लीडर की एक एक की मॉनिटरिंग करता है, खुद भी फील्ड में जाके मेहनत करता है, खुद भी 1000 बीवी का कमिटमेंट खुद लेता है, टीम से भी कमिटमेंट निभाता है, पूरेदार मेहनत करता है, दिन को दिन रात नहीं समझता है, पूरा फोकस के साथ लगा रहता है, टीम से मोहब्बत करता है, टीम के लिए जान देता है, छोटी सी कोई परेशानी आती है तो उसको तुरंत खत्म कर देता है, उसको बड़ी नहीं होने देता है, अपनी रेस्पॉन्स जिम्मेदारी लेता है, अपनी अपलाइन ताकत बना है ना, टीम की ताकत बनता है, कंपनी की ताकत बनता है। और कभी इसको ईगो नहीं आता, इसका ईगो बिल्कुल जीरो रहता है, इसको कोई ईगो नहीं, इसको कितना भी कोई भी चढ़ दो, इसको कोई कितना भी कुछ बोल दो, तभी ये कभी ईगो नहीं दिखाता है, कभी इसको ये कभी गुस्सा नहीं करता है, ये हमेशा जहर के घूंट पीता है। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल लीडर है। क्यों? क्योंकि ये साला क्राउन एम्बेसडर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डायमंड बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों को अपना फैन बनाना है, बहुत सारे लोगों के दिलों में राज करवाना है, बहुत सारे लोग इनसे मोहब्बत करने चाहिए। ये विजनरी लीडर होता है। अब आप चेक कर लो आप कौन से हो साहब, आप किसके अंदर आते हो। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर दमदार बनना है तो विजनरी लीडर बनो, अपलाइन की ताकत बनो, टीम की ताकत बनो, पहले खुद करो फिर टीम को करवाओ। और जो लोग खुद करते हैं और टीम को करवाते हैं वो बहुत ही तेजी से आगे जाते हैं। नेक्स्ट करो सर। काम ना चलने के कारण सबसे पहले बहुत सारे लोगों को डर होता है मैं अच्छा प्लान नहीं दे सकता, इसीलिए दमदारी से काम नहीं चल पाता है ना। असफलता का डर, खुद पर विश्वास की कमी, माहौल की कमी। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनको माहौल होगा तो ही काम करते हैं, इसीलिए काम नहीं चल पाते। घर की प्रॉब्लम, बेक करो सर, घर की प्रॉब्लम, ये घर की प्रॉब्लम में घुस जाते, धीरे धीरे काम करते करते प्यार हो जाता है, ये लहू के चक्कर में पड़ जाते हैं। आलस की वजह से इनका काम नहीं चलता है, फोकस गोल पर इनका फोकस नहीं होता है, इनका कोई मिशन नहीं होता। अपलाइन लड़ रही है तो लड़ रही है, चल छोड़ साला, इनका कोई मिशन नहीं होता है, इसीलिए इनका काम नहीं चलता है। टीम के ऊपर डिपेंड हो जाना, कुछ 8-10 लोग बढ़िया काम करने वाले होते तो उन पे डिपेंड हो जाना, अपलाइन ने थोड़ा काम संभाल लिया तो अपलाइन पे डिपेंड हो जाना, और समझ की और नॉलेज की कमी। दोस्तों ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जितने भी लोगों का काम नहीं चलता है यही सबसे बड़े रीज़न है, यही कारण है काम न चलने के। अगर किसी भी लीडर का आज भी काम नहीं चल रहा, आज भी चेक नहीं बन रहा है, आज भी वो जो क्षमता उतना काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यही इसमें से कुछ ना कुछ कमी है। आगे लगाओ तो नेक्स्ट करो। सेल्फ चेक पर फोकस ना करना, अपलाइन को हल्का मानना, बात नहीं मानना, अपलाइन को प्रमोशन करके नहीं मिलवाना, ज्वाइन लोगों की FIM नहीं करवाना, रोज़ टीम को ट्रेनिंग नहीं सुनाना, डेली रिपोर्टिंग नहीं करना, अपलाइन से पैसों की उम्मीद करना, फील्ड में ड्रेस कोड से नहीं जाना, डेली फील्ड में 6 से 10 घंटे नहीं देना, और कॉल मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देना, टूल्स उधार लेना। यही रीज़न, ये कारण है काम ना चलने के। अब रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, लगाओ सर, एक एक करके जल्दी से खोलो। सेल्फ विचार करना पड़ेगा कि मेरे प्लान से और मेरी टीम के प्लान से लोग सेट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। बड़ा काम करने के लिए लीडर रात में सोचता है, काम की प्लानिंग करता है। लीडर को रिजल्ट निकालने के लिए खुलकर खेलना पड़ता है, काम के साथ भी और लोगों के साथ भी।
दिल खोल के लोगों के साथ मेहनत करो और काम साला भयंकर करो। और देसी लैंग्वेज में अगर मेरे से कोई पूछे तो साला नेटवर्क मार्केटिंग का पॉजिटिव गुंडा बनना पड़ेगा, हिटलर बनना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग का। एक बार कहीं पड़ जाए साला सीधी ट्रायंगल आईडी निकलनी चाहिए। आगे लगाओ सर, नेक्स्ट करो। बातों का बादशाह बनना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। खुद की में बदलाव करना पड़ेगा, कपड़ों में, बातों में और अपने बिहेवियर में। खुद में दम पैदा करना पड़ेगा एज ए लीडर। स्ट्रॉन्ग पर्पज बनाने पड़ेंगे कि काम को लेकर मैं काम क्यों कर रहा हूँ। आज भी आप लीडर बनने के बाद भी दूसरे पे डिपेंड है तो आप ढीले या आलसी हो। नेटवर्क मार्केटिंग में इंसल्ट होना, हताश होना, अंदर से टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस बिजनेस का प्रोसेस है। नेक्स्ट करो सर। दुनिया में सफलता पर फोकस होता है ना कि असफलता पे। नेक्स्ट करो सर। सफलता के लिए मेहनत, विजन, बैक करो सर। सफलता के लिए कभी मेहनत, विजन और पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, विजन और पक्का इरादा चाहिए। प्लानिंग के साथ फील्ड में भागने से रिजल्ट आते हैं। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। अपनी टीम में के न्यू एसोसिएट की लिस्ट की फोटोकॉपी करवाए। किसी भी डीडी निकालने के लिए पहले उसे गर्म करना पड़ता है और सीरियस करना पड़ता है, तब जाके सेल निकलती है। और बेस्ट लीडर हमेशा टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शन में डालता है। ये काम करने के रिजल्ट निकलने के रीज़न है। आने वाला समय ताकत वालों का नहीं है, आने वाला समय दिमाग वालों का भी नहीं है। आने वाला समय उन्हीं लोगों का है जो अपने आप में जितना जल्दी परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट करो सर। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। आज की लीडर मीटिंग आप लोगों ने ध्यान से सुना और मुझे खुशी है कि सारे लोग अभी के अभी लगातार बने हुए हैं। मुझे इस बात का प्राउड है, फ़क्र है। और दोस्तों, मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मैंने सच्चाई बताई है। अगर आपको लगता है कि वाकई में इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। मैंने तमाम वो बातें बताई है जिससे आपका तेज़ी